नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि हमें हिलेगा मिलेगा में क्या क्या गलतियां मिल सकती है। जब भी हम हिलेगा मिलेगा में ट्रेड करते हैं तो वहां पर जो हमारे साथ में एरर होते हैं उन एरर्स को हम कैसे पहचानें, क्योंकि हमेशा हिलेगा मिलेगा वो 100% राइट वे में नहीं होता है कि आप लोग राइट वे में पहचानो और क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर एक सिंगल इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो इसमें तो आपको क्लियर कट पता है कि अप ट्रेंड है। लेकिन यदि मैं इसको हिलेगा मिलेगा और साथ में लगा देता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता ही हूँ कि आपको लगाना है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इसने कितनी बार अपने आप को सेल मोड में एक्टिवेट किया कि यहाँ से इसने यहाँ से एक्टिवेट करके ये यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया, कहीं पर दिखाई दिया, यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन ये तो शो कर रहा है ना कि मैं इसमें हूँ। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग हिलेगा मिलेगा की कुछ गलतियाँ निकालते हैं, कुछ एरर निकालते हैं, जो कि वो अक्सर करता है हिलेगा मिलेगा। तो वो ध्यान रखना है आपको, एरर क्या करे, गलतियाँ क्या करेगा। तो जब भी जो भी एरर करता है उसको पहले हमें एक बार समझ लेना होगा कि उन एरर्स को हम नोट कर लें, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो साफ साफ है कि हिलेगा मिलेगा हमेशा दो इंडिकेटर के साथ चलता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये वाला मेन होता है वो प्राइस के ऊपर होता है, और ये वाला बाई और सेल सिग्नल दिखाता है, बाई और सेल सिग्नल दिखाता है। बाई और सेल सिग्नल आपको ये भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ वाला और यहाँ से कंफर्म होने के ऊपर ही होता है। अब मैंने इसको ऊपर नीचे लगा रखा है कि ये ऊपर है, देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये क्या है, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे मानना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमेशा ध्यान में रख के ही इसको ऊपर वाले को काम करना है। या फिर आप ऐसे समझो कि ये है पीएमओ ऑफिस, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये सीएम है। तो सीएम किसकी बात मानेगा, पीएम की बात मानेगा ना। तो सीएम मान लो उल्टा चल रहा है, लेकिन पीएम है वो अपने रास्ते पे है, पीएम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो इन दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो कभी भी हिलेगा मिलेगा को देखकर इनसर्ट और आउटसाइड में आप एंट्री और एग्जिट नहीं लो, हमेशा यहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन देखी जाती है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, इसने दिखाया हिलेगा मिलेगा ने कि मैं जो भी नीचे जा रहा हूँ मेरे अंदर डाउनफॉल का क्रिएशन हो रहा है, यानी कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे अंदर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, तभी मैं इसमें नीचे की तरफ चल रहा हूँ। तो यहाँ देखो प्राइस का रिएक्शन क्या है, प्राइस का रिएक्शन स्टेबल है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सेम लेवल पे आया है। तो ये अपने आप को लेवल पर यहाँ आके मेंटेन करता है, फिर जैसे ही ये क्रॉस करता है इस जगह से, इस लेवल से, अपने आप में ऊपर भाग जाता है। तो जब ऊपर भाग रहा है तो ये लेवल क्या है, ये निफ्टी का ही है, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, तो आप ये देख लो, इसमें ऐसा ही होता है। यदि मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा तो वहाँ हिलेगा मिलेगा थोड़ा रिलायबल बन जाएगा। क्यों रिलायबल बन जाएगा, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो जैसे ही हिलेगा मिलेगा यहाँ पर आता है, यहाँ बाइंग में आता है, तो ये यहाँ पर भी बाइंग में आ गया। पर मेरे लिए तो ये ज़रूरी है ना कि मैं इस एवरेज प्राइस के बाद ही चलूँगा। तो अब जब एवरेज प्राइस के ऊपर यहाँ ये निकल चुका है, तो ये इसने बोल चुका है कि मैं अपने आप में हूँ, यहाँ पर मेरे को अपसाइड में जाना है। लेकिन मेरे लिए तो यही रेजिस्टेंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने तो अपना मान रखा है इसको कि मैं तो ये मेरा जिंदाबाद, इसके अलावा मैं चलता ही नहीं हूँ। तो नहीं चलता तो फिर चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक 23,600 से लेकर 24,000 तक ये 400 पॉइंट फ्री फॉकेट के चले गए, इसमें ट्रेड ही नहीं बना अपना। तो नहीं बना तो नहीं बना, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब क्योंकि सेटअप इज सेटअप, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने सेटअप पे ही आने देता हूँ तब करता हूँ। अदरवाइज मूवी देखता हूँ, आराम से शांति बैठता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, डांस करता हूँ, कुछ और करता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। लेकिन सेटअप पे आएगा ट्रेड तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, टेंशन फ्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हिलेगा मिलेगा ने क्या कहा कि मैं बाइंग में हूँ यहाँ पर, लेकिन सेटअप पे आपके नहीं है, आपने यदि ये लगा रखा है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगले दिन इसने कहा कि हिलेगा मिलेगा पर मैं बाइंग में हूँ, लेकिन ये गैप अप हो गया। अब आप क्या करोगे, गैप अप हो गया लेकिन है तो पॉजिटिव ना, 24,200 का एसएल आपको लगाना पड़ेगा, 24,200, क्योंकि ये गैप को फिल करने लिए नीचे आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 घंटे पे तो ट्रेड करने से रहे। अब जब ट्रेड करने वाले नहीं हो 1 घंटे पे, तो आप शांति के साथ में यहाँ पर इसको प्लॉट कर लो, मैजिक बॉक्स को करके इस प्रकार के छोटे छोटे एरर होते हैं तो आप उनको देखो कि इससे ऊपर चल रहे हैं तो आप ले लो ट्रेड, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि यहाँ ट्रेड ले लिया तो इसका ट्रेड यहाँ पर लगेगा। 100-150 पॉइंट नीचे चलता है
तो आपको ऑप्शन में काम करना है तो आप ऑप्शन के बिहेवियर से देखो। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर बाइंग सिग्नल में आएगा, सेल सिग्नल में आएगा, तो आप 5 मिनट पे ही तो ट्रेड करोगे या 10 मिनट पे कर सकते हो मैक्सिमम। 15 मिनट के चार्ट पे ऑप्शन बाइंग कभी भूल के मत कर लेना, नहीं तो चिपक जाओगे हमेशा 100%, 10 में से 9 बार चिपक जाओगे। अब यहाँ देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम ये है कि आपको यदि ट्रेड करना है तो आपके पास में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बुलिश सेंटीमेंट होना चाहिए। अब बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैं 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो क्या होना चाहिए, वो अपसाइड मोमेंट में आना चाहिए। अब अपसाइड में आने के लिए यहाँ पर देखो छोटे छोटे एरर मिलेंगे हमें। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ इस जगह पर आएगा, किस जगह पर आएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये लो जी, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट इंसर्ट कर दिया यहाँ पर कि अब ये मेरे 15 मिनट के लिए इस लेवल के ऊपर आएगा तो मैं 5 मिनट के ऊपर अब बाइंग लूँगा, यहाँ से इससे नीचे नहीं लूँगा 15 मिनट से। जब तक ये 15 मिनट के नीचे अपने आप को सस्टेन नहीं करता है तब तक मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है तो हम उस मुश्किल को आसान बना देते हैं। हमने क्या किया, इसको 5 मिनट के टाइम पे कन्वर्ट कर दिया। अब जब 5 मिनट के टाइम पे कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ से पहले से ही चल रहा है। क्या चल रहा है, ये यहाँ से पहले से ही चल रहा है। इसने सेलिंग दी है लेकिन यहाँ सेलिंग नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये गलत है। यहाँ पर इसने कहा कि मैं बाइंग हूँ लेकिन यहाँ पर बाइंग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गैप अप हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आपके क्या ये कहेगा फिर सेलिंग है तो फिर सेलिंग यहाँ आई नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ कहेगा फिर सेलिंग है लेकिन यहाँ सेलिंग नहीं आई तो इसका मतलब कहेगा फिर गलत है। यहाँ सेलिंग आई लेकिन यहाँ सेलिंग ही नहीं आई तो इसका मतलब फिर गलत है। यहाँ सेलिंग आई लेकिन यहाँ सेलिंग ही नहीं है तो यहाँ मतलब गलत है। अब इसका मतलब ये सब गलत है, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा। ये जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है ना, ये हिलेगा मिलेगा के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है। क्यों होती है, क्योंकि हिलेगा मिलेगा केवल और केवल शो करता है आपको उसकी स्ट्रेंथ को, आपके उसके वॉल्यूम को, उसके प्राइस डायरेक्शन को। तो ये 5 मिनट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, इसलिए आपको ये एरर दे रहा है 5 मिनट के ऊपर। लेकिन आप जैसे ही इसको 15 मिनट के ऊपर, आधे घंटे के ऊपर, 1 घंटे पर शिफ्ट करते हो तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बड़े टाइम फ्रेम पर इसकी एक्यूरेसी हमेशा स्ट्रोंग होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रोंग नहीं होती है। तो जब भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देता है ये इस प्रकार के ग्लिच दे देकर। इसलिए आपको दूसरे इंडिकेटर पर आपको जो अपर साइड में लगाया हुआ है उस पर ध्यान देना है। लेकिन आप 15 मिनट पे लाओगे तो उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी उस 5 मिनट से कहीं गुना अच्छी बन जाती है। देखो यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, इसने कहाँ सेल सिग्नल दिया है, यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, तो एक्यूरेसी के साथ में इसने भी यहाँ सेल सिग्नल दिया है। इसने यहाँ सेल सिग्नल दिया है लेकिन यहाँ पर भी सेल सिग्नल दिया, लेकिन ये सेल सिग्नल क्लियर कट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर गया हुआ था, फिर ये एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आप को एवरेज करने के लिए कोशिश करेगा। अब जब एवरेज करने की यहाँ कोशिश करता है बार बार, तो अब उसको एवरेज करके ही नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नीचे नहीं जा सकता। तो देखो ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रिटेस्ट करने के लिए। तो 1 बार 2 बार 3 बार यदि वो कोई चीज़ ऊपर रिटेस्ट करने के लिए जा रही है तो 1 2 और 3, इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न। यदि आपको पैटर्न नहीं पता तो आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने रिवर्सल पैटर्न्स का वीडियो डाल रखा है, 15 पैटर्न्स मैंने उसमें डाले हैं। उन पैटर्न्स को बनने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे दिन भर चार्ट में यही सब चीज़ें बनती रहती है। यदि ये सब चीज़ें सही फॉर्म में चलती है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ मैं एक प्राइस एक्शन बिहेवियर पर इसको पकड़ सकता हूँ। लेकिन अब यदि ये यहाँ पर एग्जिट करा रहा है, हमें बार बार ऊपर नीचे करा रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है यहाँ पर, तो कुछ न कुछ ग्लिच है। तो आप नीचे देखो, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो ये स्ट्रेंथ उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इससे ऊपर नहीं गया, तो फिर से वापस आएगा। तो हमें क्या करना है, जब ऊपर नहीं जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं जा रहा है, तो इसने हमें यहाँ रिवर्स ट्रेड दिया, तो हम रिवर्स में एंट्री करेंगे। अब हो सकता है यहाँ पर इसकी तरह एसएल खा ले, तो नहीं खाया, लेकिन अब यहाँ से ये वापस नीचे आया, यहाँ पर इसने कहा कि मैं बाइंग में आया हूँ, लेकिन क्या ये यहाँ पर बाइंग में आया, नहीं आया, ये ग्रीन हुआ ही नहीं हुआ, तो फिर हमारे लिए स्टेबल है। जब स्टेबल है तो फिर अगले दिन फिर फॉल हो जाता है, लेकिन इसने तो देखो बाइंग दे दी है अपने आप में एक बार कि हाँ मैं करूँ, लेकिन ये 50 से ऊपर नहीं जा रहा ना। ऐसे 50 से ऊपर जाए ना ये वाला लेवल, तो हमारे लिए सूटेबल होता है कि हम सोचेंगे कि हम बाइंग में है, यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंट आ सकता है। लेकिन जब तक इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ये जब तक रेड है, तब तक आप बिंदास रहो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर फिर बाइंग में आया, तो यहाँ पर भी तो बाइंग में आया था, 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 कितनी बार बाइंग में आ चुका। तो हम इस बाइंग को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि ये ग्रीन कब हुआ। अब ये ग्रीन हो गया तो हमारा बुल ट्रेड क्रिएट होगा, यहाँ पर बुल ट्रेड क्रिएट होगा। अब ये बुल ट्रेड क्रिएट होगा तो फिर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये इससे ऊपर चले। हाँ जी, ये इससे ऊपर ही चल रहा है, इससे ऊपर चल रहा है तो बिंदास हमारा ट्रेड बनेगा। पर हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा ट्रेड बनता है हमेशा इस पाइपलाइन में, और ये निकल गया बहुत ऊपर, इतना गैप अप हो गया। अब या तो ये टेस्ट करने नीचे आए या फिर ये पाइपलाइन खुद ऊपर जाए। तो पूरा दिन लगा दिया, देखो इसने कंसोलिडेट करते, जब पाइपलाइन ऊपर आई तो अगले दिन गैप अप हो गया, फिर हमारा ट्रेड नहीं बना है। तो जब ट्रेड नहीं बना तो आपके लिए कई कई बार बैठा रहना पड़ता है, इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती है। यहाँ ट्रेड बना है एक, यहाँ ट्रेड बना है बिल्कुल 100%, ये ट्रेड मिला है एक। मेरे को तो आप ये ट्रेड मिला नहीं, 1% भी ट्रेड नहीं मिला, ये 0% ट्रेड हो गया मेरे लिए तो। लेकिन ये ट्रेड मिला है, इसकी भरपाई इससे होगी। अब इससे होगी तो क्या होना है क्या नहीं होना है, बस ये इतना ही है कि ये तेज़ी से नीचे ना आ जाए, चलता रहे बस। अब इससे यहाँ 15 मिनट के ऊपर भरपाई नहीं होती है। 15 मिनट के ऊपर तो एक डायरेक्शन मिलता है, वो आपको देखते रहना है। हमेशा जो ट्रेड होगा ना वो 5 मिनट के ऊपर ही होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई है इस जगह पर, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पर एग्जिट मारना पड़ेगा, फिर ऊपर जाते हैं, फिर एग्जिट मारना पड़ेगा। तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यानी कि यहाँ कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर कट है कि आपका ख़त्म हो गया है। अब ये अपसाइड मूवमेंट जा रहा है, इतना आसान नहीं दिया है 2 दिन के अंदर। देखो यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट लिया, फिर एसएल खा गया है, यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट लिया, एसएल खा गया है, अपसाइड मूवमेंट लिया, एसएल खा गया, सॉरी। तो यहाँ इसने वापस अपसाइड मूवमेंट लिया है और फिर कंटिन्यूस ये पैटर्न दिया। अभी तक इसने एसएल नहीं खाया है, ऊपर ही चल रहा है, ऊपर चल रहा है तो फिर आपके साथ मूवमेंट है। यानी कि जो चीज़ 220-280 थी वो 395 तक पहुँच गया। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर नहीं होता। देखो यहाँ जिसने भी इसने, जैसे मैं करता हूँ पुट सेल, ऊपर मार्केट जा रहा है तो मेरा पुट सेल ही होगा हमेशा, 100% ये तय है। तो मैंने जैसे 23,800 का पुट किया सेल, यहाँ पर 23,800 कहाँ था, ये 23,600, ये 700, ये 23,800, 23,800 का पुट सेल किया तो उसी का मेरा एसएल लगता है। तो अब वो राइड हो रहा है आराम से, तो राइड हो रहा है तो यहाँ आते आते तो वो जीरो हो जाएगा 300-400 पॉइंटों के ऊपर जाते ही। तो आप 5-10 रुपये रहते हैं तो उसमें से निकल जाओ, फालतू में उसमें क्या ही बचाओगे फिर। लेकिन किसी भी स्टॉक पे जाते हैं हम, मान लो अपोलो हॉस्पिटल पे गए या किसी और पे गए, आज तो मेरा सबसे फेवरेट, मेरा दुलारा बजाज फाइनेंस भी चल गया, क्योंकि कल उसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। अब रिजल्ट आया है तो चलना ही था, और रिजल्ट पूरे मार्केट का बेकार आ रहा है, पर इसका शानदार आ गया। अब शानदार आ गया तो आप ये देखो कि कोई चीज़ इंडियन मार्केट का सबसे बेस्ट सुपर हीरो है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ वो इस बजाज फाइनेंस की वजह से ही बैठा हूँ, क्योंकि जो पैसा इसने मेरे को बना के दिया वो निफ्टी विफ्टी ने किसी ने नहीं बना के दिया, कभी नहीं बना था। ये 52 वीक हाई चल रहा है अभी इसने यहाँ से बेचारे ने कहा है कि मैं अच्छे लेवल पे निकल रहा हूँ। तो आप यहाँ देखो, ये मेरी किसी भी प्रकार से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज़ में, यहाँ पर ये ध्यान रखना। यहाँ पर इसने 1 डे के चार्ट पे कहा है कि मैं बाइंग में हूँ, तो आप यहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो चीज़ के ऊपर। ये यहाँ पर इसने कहा कि मैं सेलिंग में हूँ, लेकिन ये सेलिंग कहाँ है, ये टॉप साइड में सेलिंग है। सेलिंग आएगी जब ये इसके नीचे चलेगा तब 50 से, इसके नीचे यहाँ से गया नहीं, वापस रूट गया, वापस यहाँ नीचे आया इस जगह पर, तो ये थोड़ा सा फॉल होके सस्टेन होके चला गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फॉल करने वाला इंसानों में से नहीं है। अब ये ऊपर चलना स्टार्ट कर रहा है बेचारा, देखो ऐसे चल रहा है, हो सकता है कल फॉल हो जाए और ऊपर जाने के लिए फिर तरसे, लेकिन 52 वीक हाई वालों में तो आ ही गया। अभी अब जो चीज़ें होनी है वो होके रहेगी, लेकिन आपको तो इरर पकड़ने हैं ना, कि हम लोग तो इरर पकड़े। अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, मैं इस 48 को 20 पे शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे तो 20 पे थोड़ा अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो आप 20 डे मूविंग एवरेज पे इसको यदि शिफ्ट कर देते हैं तो आपके सामने फिर वही सेम अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको इसमें बाइंग देखूँ, सेलिंग देखूँ, आप कहीं पर भी देखूँ, आपको ये और वो हो या किसी पर भी हो, आपको सेम लेवल पे काम करना पड़ेगा कि मैं उन सब चीज़ों पर काम करूँ। यहाँ पर भी ये उतना ही होता है। अब ये कहोगे कि आपकी ये बहुत पतला हो गया यार, यहाँ पर तो एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। एसएल छोटा हो जाएगा क्योंकि एसएल छोटा होना ही चाहिए हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये 20 डे मूविंग एवरेज बहुत पास में चलता है, ये कभी भी इसके नीचे आ जाए, कभी आ जाएगा तो फिर आपका एग्जिट बन जाएगा, जब तक नहीं आता है तब तक आपका एंट्री है। ये ऐसा है कि आप यदि निफ्टी मार्केट में भी यूज़ करते हो, बैंक निफ्टी में यूज़ करते हो, तो आपके लिए हर जगह सूटेबल हो जाएगा, लेकिन फिर 5 मिनट पे काम नहीं कर सकते आप, 10 मिनट पे तो आपको एवरेज करके ही चलना पड़ेगा। यहाँ देखो आप
10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन फेज दिया, इसने यहाँ पर क्लियर कट एक बाइंग सिग्नल दिया है, तो ये बाइंग सिग्नल दिया तो ये सेल सिग्नल होगा आपका। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 57,000 का ये है, ये 922 का है, यानी लगभग 70 पॉइंटों के आसपास, एस्टिमेट आपका 70 पॉइंट यानी 35 पॉइंट के आसपास आपका ऐसा लगेगा। तो 35 × 30 ₹950 के आसपास का आपका ऐसे लगेगा 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक शार्पली फॉल होता है वापस, तो ये भी तो फॉल ही दिखा रहा है आपको, ये कौन सा दिखा रहा है, ये अपसाइड जाता है तो ये भी तो अपसाइड ही दिखा रहा है आपको, ये कौन सा दिखा रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है मार्केट में, जब हिलेगा मिलेगा पे मास्टरी नहीं होती तो। लेकिन वो कन्फ्यूजन कब दूर करोगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपको पता चलेगा कि हिलेगा मिलेगा में टाइम फ्रेम और जो हमारी एंट्री और एग्जिट है वो बहुत मैटर करता है कि हम लोग किस लेवल पे जाके आते हैं। तो उन सब चीज़ों में बस एक ही एरर होता है इसमें, वो एरर है आप लोगों के बार बार प्रैक्टिस न करने का। जब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लाइव चल रहा है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि लाइव चल रहा है मार्केट। तो जब भी यहाँ पर आपकी बाइंग बन रही है, आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बाई करोगे तो पहले ये भी तो देखोगे ना कि ये बाइंग में है कि नहीं, एक्यूरेसी में ये बाइंग में है, तो फिर आपके दोनों तरफ से सिग्नल है, आप बाई करो ना। यहाँ इसने सेल दिया है, यहाँ इसने सेल दिया, तो आप निकल जाओ ना, किसने मना किया, आप यहाँ इतना सा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाओ। अब आपको यदि ये आप इतना ध्यान रखो कि ये जब रेड लाइन नीचे से ऊपर जाती है ना, प्राइस इसके ऊपर चलती है, दोनों तीनों ये 2 लाइनें इसके ऊपर चलती है, तो ये भागेगा, और जैसे ही ये इसके नीचे आएगा तो थोड़ा देर के लिए रोएगा। तो जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो ये रोता है। अब रोता है क्या, देखो प्राइस ऊपर जा रही है, क्या ही का रो रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। रोना वोना कुछ नहीं होता, ये डाइवर्जन होता है, ये डाइवर्जन हो गया, इसमें स्ट्रेंथ नहीं, फिर भी ये भाग रहा है ऊपर। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी भाग रहा है। अब ये कह रहा है कि मेरे अंदर अब स्ट्रेंथ, जब तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं थी तब ऊपर जा रहा था, जब स्ट्रेंथ है तो 100% जाएगा ऊपर, लेकिन ये गया उतना ही है। अभी इसका रेजिस्टेंस चल रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस लेवल को रेजिस्ट कर रहा है बार बार, यहाँ से आता है वापस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक न एक बार अभी टूट ही जाएगा, या तो ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा, दोनों में से एक तरफ तो टूटना ही तय है। अब जब टूटना तय है तो देखा जाएगा क्या होता है, इसलिए आप टेंशन मत लो, सारे इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, बस हिलेगा मिलेगा के एरर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आप इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी प्राइस का जो बिहेवियर पर स्ट्रक्चर बनते हैं वो हिलेगा मिलेगा पे भी बन रहे हैं। आप हिलेगा मिलेगा पर सेम चीज़ें यूज़ करके देखो, आपके लिए सूटेबल होती है। इतना भी नहीं है कि नहीं होगी, आप किसी भी इंडिकेटर पे यूज़ करके देख लो, किसी चार्ट पे देख लो, अपोलो हॉस्पिटल पे देख लो, आप औरोबिंदो फार्मा पे देख लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। यदि यहाँ पर एक बार सेलिंग में आ गया तो आ गया, मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये लो 15 मिनट के ऊपर एक बार बाइंग में आ गया तो आ गया, फिर सेलिंग में आता है, फिर बाइंग में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन पेंट में चलाओ, एक बार बाइंग में आ गया तो आ गया, सेलिंग में आ गया तो आ गया। एक्सिस बैंक पे चला लो, कंसोलिडेशन हो रहा है पूरा का पूरा बेचारे पे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर है, ये अपसाइड मूवमेंट था, ये डाउन साइड हल्का सा मूवमेंट करेक्शन मोड में है। अब आपको देखो ये भी ध्यान रखना है कि यदि मान लो कि आपको ध्यान देना है कि मैं इस लेवल से बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरे को ये लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करनी है, मेरे को इस लेवल से फिबोनाची, ये फिबोनाची नहीं है, कि मैं इस लेवल से, ये मेरा करेक्शन का लास्ट पॉइंट है, यहाँ से लेकर मेरे को ड्रॉ करना है, तो ये 61% तक हमेशा आ ही जाता है। ये लो, यदि ये यहाँ से चला है अपसाइड गया और फिर नीचे आएगा तो ये कौन से लेवल 38 लेवल से अपसाइड गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया फिर ऊपर चला गया, तो ये 61% इसका एक्यूरेसी के साथ में है। तो अब ये मैंने तो नहीं बनाया और नहीं आपने बनाया, ये तो अपने आप प्राइस बना रही है, लेकिन फिबोनाची भी तो आनी चाहिए ना आपको, वो भी तो प्रॉब्लम है एक, कि बिना लर्निंग के आप ये भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हाँ जी ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि आपने फिबोनाची से निकाल दिया, आगे वाले निकाल के दिखा दो। आगे वाले निकाल के दिखाने में क्या है, ऐसे सिंपल है, ट्रेंड बेस्ड यदि हम फिबोनाची यूज़ करें कि हमारे ट्रेंड के लिए फिबोनाची क्या ही होगी, तो मैं उसके आगे वाले के लिए निकालूंगा, ये लो, तो वो आगे वालों के लिए भी यही यूज़फुल होगा कि जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो पहला और सेकंड लेवल ये है, इसके बाद में यदि इसको लेवल चाहिए तो अब यदि ये आगे चला तो दूसरा लेवल ये 2098 का आ जाएगा, यानी 2100 का लेवल छू लेगा। ये चलने तो दो, इसको आएगा 100%, कैसे नहीं आता देखते हैं, देखें 100%। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट का अभी जो बिहेवियर चल रहा है वो वैसे ही शांत नहीं है।
तो कोई भी चीज़ है वो किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल पे ऐसा नहीं है कि नहीं शूट करेगी, 100% शूट करेगी। बस आपके लिए डिपेंडेंसी है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, आपके लिए कहाँ तक वो यूज़फुल है, आप उसको सही से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये बजाज फाइनेंस है, ये अपने अगले पड़ाव 1203 के लिए निकल पड़ा है। 1203 निकलता है कि नहीं निकलता, जाता कि नहीं जाता, ये देखा जाएगा अभी क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी हिलेगा मिलेगा देखो तो ये रेड लाइन के ऊपर दोनों लाइनें होनी चाहिए। जब दोनों लाइनें ऊपर चल रही है तब तक तो ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यदि ये 85 के आसपास 88 के आसपास पहुंच गया है तो वहाँ से एग्जिट मार लो तुरंत ही, उसके बाद ये रिवर्स नीचे आएगा। अब ये जो जोन चल रहा है अब ये रिवर्सल हो जाता है। ऐसी कंडीशंस होती है हमारे मार्केट की, ये ट्रेंड होती है। अब ये जब तक आपके पास वीडियो आया तब तक अपलोड होगा, तब तक तो ये पुराना हो जाएगा, मैटर पुराना पड़ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दो। ये लाइव मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट चालू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। नहीं, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको केवल एक सिंपल स्ट्रेटजी का एक टूल्स बता रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ चलती है तो वो अपने फेवर में चलती है। अभी ये 90 के आसपास देखो पहुंच गया है, क्या हिलेगा मिलेगा पहुंच गया है अपने स्ट्रेंथ लेवल पर 90 के आसपास में। ये 1 डे के चार्ट के ऊपर देखो तो यहाँ पर ये 78 के आसपास पहुंच गया है। अब इसमें एक मोमेंट होगा, अपसाइड मोमेंट 2-3 दिन और चलेगा या फिर कल से ये करेक्शन के मूड में आ जाएगा, कल से करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी और होती है इसको आप बनाने के लिए। आप क्या करो, यहाँ पर वीवेप लगा लो। वीवेप लगाने के लिए आपके पास में हिलेगा मिलेगा हटाना पड़ेगा। ये वीवेप लगा दिया मैंने। अब वीवेप लगा दिया मैंने 15 मिनट के ऊपर, तो आपका वीवेप पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि जब तक इसके ऊपर बैठा है तब तक आपको सेल नहीं करना, आप शांति के साथ रहो। ये ऊपर नीचे आएगा फिर ऊपर भाग जाए, या इस तक आए और ऊपर भाग जाए, लेकिन इससे नीचे आ गया तो फिर आप तुरंत ही अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आया वो आपके हाथ में है, जो मिला वो आपके हाथ में है। और यदि ये ऊपर जाता रहा तो ठीक है। वैसे तो अभी आपको देखो यहाँ कैंडल्स का फॉर्मेशन होने लग गया है, इन कैंडल्स में क्या है क्या नहीं है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वैल्यूबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप हर एक चार्ट के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर, कहीं पर भी आप सब चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई करो, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एरर होते हैं, उन एरर्स को पकड़िए आप बस। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है ये आप मेरे को इसमें बताइए ज़रूर कि मैं क्या चीज़ आपको समझाऊं वापस से। तो कमेंट करिए अपना वैल्यूबल, मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फिर से। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।